या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास के गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती के ही रूप मानी जाती हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की शक्तियां हैं। माँ भगवती, काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की माता है, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगला बगलामुखी दक्षिण दिशा की शक्ति मानी जाती हैं एवं भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नृत्य दिशा की शक्तियां हैं। कहीं कहीं 24 विद्याओं का भी वर्णन आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं की साधना का उल्लेख है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या ही प्रचलन में हैं। इनके 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 9 देवियों का वर्णन है। 9 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार ये 18 हो जाती हैं। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और माता बगलामुखी आती हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता मातंगी और महालक्ष्मी यानी माता कमला। भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी माता तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्यों, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमय जगत अर्थात वे सारा संसार शक्ति रूप ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी, के बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जमाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे भगवान शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, यानी महाकाली का अवतार लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। उन अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो भगवान शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का अन्य ग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने वे 10 रूप लिए थे, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच वाद विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। असल में ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। 10 महाविद्याओं में कमला माता को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से माँ कमला आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात
यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। माँ कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही वर की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम कमला माता की कहानी, महत्व, साधना मंत्र के लाभ के बारे में विस्तार से बताएंगे। सुनते हैं माता कमला की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माँ कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते हुए देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम माँ कमला देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में माँ काली, तारा, माँ षोडशी, भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व माता मातंगी आती हैं। माता कमला का अर्थ होता है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहां भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव के भांति उनके भी 3 नेत्र तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। माता कमला का महाविद्या मंत्र ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः, जिसका जाप आपको करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर हो जाता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। माता कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप मिला है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। माता पार्वती
और माँ कमला की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।